हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं फ्यूचर डॉक्टर टी स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हमारे ये चैप्टर अपने पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 दर्शन का है। दर्शन की हम बात करते हैं। इससे पहले वाले हमने 2 वीडियो बनाई है। उसमें सबसे पहले वाले में देखा हमने दर्शन के लक्षण, व्युत्पत्ति, दर्शन की संख्या और भेद के बारे में। उसके बाद देखा हमने सांख्यिक दर्शन और कौन सा देख लिया अपन, योग दर्शन। अब बात करने जा रहे हैं वो अपना वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की बात चालू करते हैं अपन कि वैशेषिक दर्शन मैंने बताया आपको, मेरा सीक्वेंस अभी एक है, पर्याय, प्रमुख आचार्य और प्रमुख सिद्धांत। अब वैशेषिक दर्शन में देखते हैं ये क्या है। ये क्या है? कणाद दर्शन भी बोलते हैं इसको, काश्यप दर्शन भी बोलते हैं इसको, सामान्य भी बोलते हैं, औकुल्य दर्शन भी, औलूक्य दर्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रवर्तक आचार्य की बात करते हैं अपन। प्रवर्तक आचार्य ने कणाद मुनि, इनके नाम पे क्या है, कणाद दर्शन बन गया। ठीक है। प्रमुख सिद्धांत देते हैं असत कार्यवाद और पीलूपाकवाद। ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, कार्य कारण में। वैशेषिक दर्शन, विशेष शब्द में वैशेषिक शब्द बना है। विशेष शब्द से क्या बना है, विशेष यानी वैशेषिक। ठीक है। ये बता रही थी उस उत्पत्ति, बता रहा है कि वैशेषिक कैसे बना है, इसका नाम यानी विशेष शब्द। ये क्या है, कणाद आया। कणाद मुनि अलुप मुनि के पुत्र थे। ये इनकी बेसिक बात है। अब बात करेंगे अपन इसके आचार्य, उनके ग्रंथ कौन कौन से। आचार्य उनके ग्रंथ देखते हैं अपन। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन के मूल सूत्र है कणाद मुनि के द्वारा। देख रहे हैं पर कौन, कणाद यानी वैशेषिक दर्शन। प्रशस्त मुनि भाष्य, प्रशस्त पाद भाष्य या पदार्थ धर्म संग्रह, उदयनाचार्य। प्रशस्त पाद भाष्य पर टीका करणावली, श्री शंकर मिश्र। प्रशस्त पाद भाष्य पर टीका कणाद रहस्य। ठीक है। इनको क्या याद कर लो आप ऐसे कैसे, क्योंकि अब इसका तो कोई ट्रिक तो है नहीं कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि हाँ इसको अपन इस अकॉर्डिंग सिर्फ अपन मना सकते हैं। वैसे कोई देखो अपन एक जायज तो कोई चीज़ शिवा दाती द्वितीय ग्रंथ सप्त पदार्थी। ठीक है। वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 2 आनी है। आनी है एक दिन के कार्य। आने का मतलब क्या हो गया, एक दिन, यानी एक दिन में अध्याय में कितने, एक अध्याय में 2 दिन के कार्य ऐसे मान लो आप तो। ठीक है। वैशेषिक सूत्र की रचना कणाद मुनि ने 10 दिन में खत्म की थी। कितने दिन में खत्म की, 10 दिन में। ये चीज़ें ऐसी है कि जिसको अगर आप याद रखना चाहो तो बढ़िया है, ना रखना चाहो तो भी चलेगा, बट अगर रखोगे तो क्या है, थोड़ा एग्जामिनर पर बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखते हैं प्रमुख सिद्धांत, मेन चीज़ की आप आगे दर्शन की जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मेन बात कर रहे हैं वो है प्रमुख सिद्धांत के बारे में। प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखते तो षड पदार्थ के बारे में बात करते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये तो सब पता होगा। षड पदार्थ कौन से, ये तो आपको पता ही होगा ना। वैशेषिक सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। किस में रूप में स्वीकार किया है, प्रमेय के रूप में। कारण द्रव्य की बात करते हैं। फिर किसके बारे में बात करें, ये जो षड पदार्थ बनी वे अपन, जैसे मैं आपको मान लो आप इसके बारे में पढ़ोगे कर्म, तो अपन इसमें 2 ही बात करेंगे। एक तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, एक देखेंगे अपन चरक आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है। वही चीज़ है। कारण द्रव्य देखते अपन 9 कारण द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये क्या हो गए सभी, ये हो गए पंच महाभूत हो गए। ये क्या हो गए, ये हो गए पंच महाभूत। फिर अब 5 तो हो गए, काल, दिशा, आत्मा और मन। इससे क्या हो गए, 9 हो गए पूरी संख्या में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या कितनी हो गई इनकी, 9। ठीक है। अब बात करते हैं असत कार्यवाद में। असत कार्यवाद में मैंने बताया ये किसका क्या है, प्रमुख है, प्रमुख सिद्धांत है इसका। ठीक है। अब देखते हैं असत कार्य। यह कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है। कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं होता। ठीक है।
ये सभी जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ अपन कार्यकारण सिद्धांत में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा याद करना है दर्शन के अकॉर्डिंग तो। बट जब अपन कार्यकारण सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसको पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणुवाद। विश्व की सभी वस्तुएं चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु से बनी है। परमाणु की संयोग और विभाग से वस्तुओं को क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। यानी इसके अंदर क्या है, खूब सारे के परमाणु है। ये परमाणु क्या है, जुड़े हैं इसके अंदर। जुड़ने के कारण क्या हुआ, इनके क्या हुआ, ये पेन का निर्माण हो गया। उसी प्रकार क्या है कि अगर ये परमाणु अलग अलग हो जाएंगे तो क्या है, पेन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, कर्म विवेचन। कर्म के 5 प्रकार है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और दमन। ये इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें बात याद रखनी है। अब देते हैं पीलूपाक, परमाणु का पाकज परिवर्तन। पीलूपाक क्या बोलेगा अपन, परमाणु का जो पाकज परिवर्तन होता है वही क्या है, पीलूपाक है। परमाणु मनन करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान परमाणु को मानता है। ठीक है, गुण और संख्या विवेचन करते हैं। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने। कितने गुण माने, 24 गुण। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। कितने कारण द्रव्यों का वर्णन किया है, अपन पढ़ते हैं जैसे 3rd चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे द्रव्य, फिर कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य। उसमें अपन देखते हैं कि वो कितने 9 मानता है। तो वैशेषिक दर्शन में कितने मानते हैं, कारण द्रव्यों को सिर्फ 9 ही मानते। तो ये क्या है, आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन में ये क्या बात हो गई, दोनों ये सेम हो गए। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुणों के में और आयुर्वेद में 20 गुणों में भी, मतलब वैशेषिक दर्शन के तो 24 और आयुर्वेद के 20, यानी 4 ये अलग इनसे, यानी 4 अलग है, 20 तो क्या है सेम ही इन दोनों में। इस कारण ये भी क्या है, आयुर्वेद और इसमें समानता है थोड़ी सी। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद और पीलूपाकवाद का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। ठीक है, अपन बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या देखा है। अपन ने सबसे पहले देखा है इसके पर्याय देखे, फिर इसमें देखा अपन ने प्रवर्तक आचार्य प्रमुख सिद्धांत, फिर देखा अपने आचार्य हैं उनके ग्रंथ। ये क्या है, आप ये पॉइंट याद कर लोगे आप, उस अकॉर्डिंग आपको क्या है कि एग्जाम में किसी की आ भी नहीं रोका तो उसमें थोड़ा क्या है, सोचने में थोड़ी सहायता मिलती है आपको। प्रमुख सिद्धांत हो जाएंगे, फिर प्रमुख सिद्धांत के बाद में अपन क्या देखेंगे, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में की समानता क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में। वही सेम पैटर्न। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, पर्याय की। तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, प्रमाण शास्त्र। ये देखो, ये जो पर्याय होते हैं ना, वो ऐसे मान लो कि आप एक बार याद कर लो इसको, क्योंकि इसमें संभावना ये भी है कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जैसे प्रमाण शास्त्र तो किस आचार्य ने माना है, तो आपको यही नहीं पता होगा कि प्रमाण शास्त्र होता कौन सा है, तो आप इसके आचार्य का तो कैसे पता चला होगा। तो अक्षपाद गौतम ने माना है। ठीक है, अन्नभट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कार्यकावली, ये दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों का आधारित होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अन्नभट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कार्यकावली, ये दोनों क्या है, ये ग्रंथ क्या है, न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों में विचारों पर आधारित। इन दोनों को विचार लेकर इनको क्या है, इस दर्शन की उत्पत्ति। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में प्रमुख सिद्धांत व समानता है क्या है, मतलब जो न्याय दर्शन है ना, वो जो वैशेषिक दर्शन है उनमें क्या है, कुछ चीज़ें क्या है सेम है, यानी सिद्धांतिक समानता है उनमें। अब बात करते हैं प्रमुख सिद्धांत की। प्रमुख सिद्धांत देखते हैं तो प्रमुख सिद्धांत असत्कार्यवाद और पीटर पाकवाद। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में। अक्षपाद गौतम न्याय सूत्र की रचना की उन्होंने। किसकी रचना की, न्याय सूत्र की। वात्स्यायन न्याय सूत्र पर उपलब्ध व्याख्याओं में सर्वप्राचीन व्याख्या इन्होंने की थी। ठीक है, न्याय दर्शन में 5 अध्याय है और हर अध्याय में 2-2 अंक है। इसमें मैंने बताया ना 1 दिन का कार्य। ठीक है, ये क्या होता है, 1 दिन का कार्य होता है। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं अपन। अब बात करते हैं षोडश पदार्थ के बारे में। सत पदार्थ भी बोल सकते हैं अपन उसको। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय,
वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये क्या है? षोडश क्या है? पदार्थ होते हैं। प्रमाण का वर्णन करते तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये क्या इन्होंने प्रमाण माने हैं। अब बात करते हैं प्रमेयों का वर्णन। तो इन्होंने कितनी 12 प्रमेयों का वर्णन किया है इसमें। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ठीक है। सिद्धांत के भेद देखते हैं अपन ने। इन कौन कौन से सिद्धांतों के भेद माने? सार्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युगम। ये सभी क्या अपन जैसे कि ये चीज़ क्या अपन आयुर्वेद में पढ़ते हैं, ये इसमें दी हुई है। क्योंकि जो चीज़ देखते हैं ना, इन्होंने अपन को सीधी सीधी वही सिमिलर मिलेगी। बस ये याद करना है कि हाँ इन आचार्य इन दर्शन ने ये वाली बात मानी, इन्होंने ये वाली मानी। हेतुवाभास का वर्णन करते हैं तो 5 हेतुवाभास है। सव्य विचारी, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत। छल के भेद देखते हैं तो छल के वाक छल, सामान्य छल और प्रवचार छल। इसके बाद देखते हैं अपन पीटर पाक के बारे में। पीटर पाक में देखते हैं तो जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं, अतः संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है। ये इतना याद कर लो। ये पीटर पाक है। वो कहाँ बात करेंगे अपन इसको? कार्य कारण में फुल इसमें पूरी बात करेंगे अपन पीटर पाक के कार्य कारण सिद्धांत में। या तो सिर्फ इतना याद कर लो कि हाँ, एक बार तो आप ऐसे कर लो कि हाँ ये सिद्धांत है, इसमें ये मतलब प्रमुख सिद्धांत ये है, उसके अकॉर्डिंग क्या आप लिख दोगे इसमें। वैसे ही बहुत ईजी अगर आप इसको करना चाहो तो। न्याय दर्शन और आयुर्वेद में से कंपेयर करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर है। न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांतों के भेद मैंने बताया आपको। ये भी 4 मानते हैं, वो भी 4 मानते हैं। न्याय के बाद जल्प और वितंडा का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक है। ये भी क्या होगा? इन दोनों में सेम हो गया। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने छल के भेदों का वर्णन किया है। ये क्या ये चीज़ें क्या होगी? इनमें सेम होगा। अपन बात करते हैं इसमें, मैंने बताया क्या क्या आपको अभी तक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की इसके पर्याय के बारे में। पर्याय की बात करी हमने प्रवर्तक आचार्य के बारे में। फिर बात की हमने प्रमुख सिद्धांत, आचार्य और उनके ग्रंथ देखे हमने। फिर देखे न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत देखे अपन। प्रमुख सिद्धांत के बारे में न्याय दर्शन और आयुर्वेद में इनकी समानता देखी अपन। इसके बाद अपन बात करेंगे वो है पूर्व मीमांसा। वो अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।